हेलो गाइज। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रू मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वॉइस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और ये रूल्स के माध्यम से आप किसी भी वॉइस के एक्टिव से पैसिव में चेंज करना हो या पैसिव से एक्टिव में चेंज करना हो तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे हम लोग, सबसे पहला क्वेश्चन है, देख रहे होंगे आप, ही इज राइटिंग द बुक। इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सभी को आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो याद रखेंगे, तो जब पैसिव में चेंज करेंगे ना, तो आपको रूल्स बताया गया था। वॉइस के जो वीडियो था वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, वहां से जाकर के आप आसानी से देख सकते हैं। तो पहले वॉइस का कंप्लीट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर कीजिए, तब आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, ही इज राइटिंग द बुक। तो आपको बताए थे उसमें कि अगर इज एम आर प्लस वी फोर रहे, क्या इज एम आर प्लस वी फोर दिखाई दे, तो जब पैसिव में इसको चेंज करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, इज एम आर प्लस बिंग लगाएंगे। बाकी आपको जनरल रूल बताया गया था उसमें कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव में जाकर के सब्जेक्ट बन जाता है। मीन्स जो एक्टिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है ना, वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी द बुक ऑब्जेक्ट है तो वो द बुक स्टार्टिंग में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जनरल रूल आपको समझ में अभी नहीं आ रहा है तो आप सबसे फर्स्ट वीडियो वॉइस का देखें, वहां आपको क्लियर रूप से बताया गया है, आप तब आपको यहाँ पे आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे ना, तो देखेंगे आप, तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो द बुक होगा, क्या होगा, द बुक। अब द बुक आप सभी में देख रहे होंगे, तो यहाँ तक तो ऑप्शन नंबर 4 जितने ए बी सी डी ये क्लियर है, ये चार भी में द बुक होगा ही। इसके बाद वाला रूल, नेक्स्ट रूल चलेंगे हम लोग, ऑप्शन को छांटते चलेंगे तभी आपको क्लियर आंसर मिल पाएगा। तो आप देख रहे होंगे द बुक हो गया। उसके बाद आपको बताएं कि इज एम आर दिखाई दे तो एक्टिव में, तो इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो इज एम आर प्लस वी फोर बिंग लगाएंगे। क्या लगा देंगे, वी फोर के बदले बिंग लगा देंगे। तो चलिए द बुक, अब द बुक सिंगुलर है यानी इज ही लगेगा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे द बुक इज इसमें है, इसमें देखेंगे द बुक हैज है, तो हैज बीन का तो कहानी ही खत्म है, ये होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। द बुक बाज लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि इज एम आर अगर एक्टिव में रहता है तो पैसिव में भी इज एम आर का ही प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। अब डी देखेंगे, यहाँ पे ईज है तो यहाँ तक तो सही है। अब चल रहे हैं हम लोग ए और डी पे, ए में भी यहाँ तक मिल रहा है और डी में भी यहाँ तक मिल रहा है। अब आपको लगाना है क्या, कि बताएं कि भी फोर अगर है नेगेटिव में तो बिंग लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बिंग। तो द बुक इज बिंग, यानी बिंग इसमें है, इसमें है बिंग नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपको गलत है, यानी आपको करेक्ट आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए, द बुक इज बीइंग रिटेन बाय हिम। क्या हो जाएगा, द बुक इज बीइंग रिटेन बाय, और ही के ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर रूप से समझ में आया होगा। तो आप ऑप्शन को जब छांटना सीख जाएंगे ना, तो आपको वॉइस कभी गलत होने वाला नहीं है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, तब आपको और मजा आएगा। देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, वाज द सर्वेंट ब्रिंगिंग टी, वाज द सर्वेंट ब्रिंगिंग टी। तो यहाँ पे जब वाज है और उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद वी फोर है, तो आपको रूल्स बताए थे ना कि अगर एक्टिव वॉइस में वाज या वेयर प्लस वी फोर रहे तो उसको पैसिव में चेंज करते टाइम वाज या वेयर प्लस बींग लगाएंगे। तो वाज का तो वाज ही होगा, अब ये वाज होगा कि वेयर होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे टी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बन के आएगा टी, तो टी के साथ वाज लगेगा या वेयर लगेगा, तो वाज लगेगा। तो चलिए वाज ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है और एक ऑप्शन नंबर डी में।
बाकी आपको ऑप्शन नंबर ए गलत है और ऑप्शन नंबर सी भी आपको गलत है, क्योंकि वाज वेयर का प्रयोग है तो वाज वेयर का ही प्रयोग होगा, न कि हैज और इज एमआर का, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए और सी कैंसिल हो गया। अब दो ऑप्शन बच रहा है हमारे पास, बी और डी, ये दोनों में से कौन सही होता है। तो चलिए उसके बाद वाज के बाद टी होगा, तो चलिए वाज टी, इसमें भी वाज टी। उसके बाद क्या होगा, वाज टी के बाद विंग का प्रयोग करते हैं। बताया आपको कि बिफोर रहेगा तो विंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता ही होता है। तो यहाँ बिफोर दिखाई दे रहा है ना, तो विंग का प्रयोग होगा, तो वाज टी विंग। अब यहाँ पे ब्रिंगिंग है, बिफोर में आप देखें कभी कि पैसिव वॉइस में बिफोर के बदले बिफोर लगते हुए, नहीं ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी भी आपको गलत हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको करेक्ट आंसर है। क्या होगा, वाज टी विंग वाउट बाय द सर्वेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी आपको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर से मतलब नहीं है, क्वेश्चन देखेंगे। कहा जा रहा है वेन डिड यू लॉस योर बुक, वेन डिड यू लॉस योर बुक। अब डब्ल्यू एच का क्वेश्चन है तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड तो होगा ही, तो डब्ल्यू एच वर्ड वेन के वेन ही होगा, है ना। देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर चारों में आपको दिखाई दे रहा है वेन। उसके बाद बताए थे आपको रूल्स कि अगर अगर एक्टिव वॉइस में V2 दिखाई दे तो आपको पैसिव में चेंज करते टाइम वाज या पैसिव में चेंज करते टाइम वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। जब V2 रहेगा तब आप समझ रहे होंगे कि ये जो यहाँ डीड दिखाई दे रहा है ना, वो V2 है। आप पढ़े होंगे डू का V1 डू होता है, उसके बाद डीड होता है V2, उसके बाद डन होता है V3, है ना। डन होता है V3, यानी V1 V2 V3। तो डीड जो है ना वो V2 है, डीड क्या है V2। जब डीड V2 है तो V2 जब एक्टिव में रहता है ना तो उसको पैसिव में जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाज या वेयर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग, वाज या वेयर का प्रयोग। तो यहाँ पे वेन वेयर, वेन वाज, ये दो तो कभी होगा नहीं, इसमें हैज लगा है, इसमें इज लगा है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वाज वेयर का प्रयोग कहा जा रहा है। रूल्स आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो अब देखेंगे कि वाज लगेगा या वेयर लगेगा। अब जो यहाँ ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन के आएगा, योर बुक यानी सिंगल, आपकी किताब, यानी एक बुक के बात किया जा रहा है तो वाज लगेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे वेयर का प्रयोग है, यानी वाज का प्रयोग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेन वाज योर बुक लोस्ट बाय यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे का जरा, हाउ कैन वी हेल्प यू। अगर आपको रूल्स याद होगा, बताए थे रूल्स में जब वॉइस का स्पेशल रूल्स पढ़ रहे थे ना, उसमें बताए थे कि अगर एक्जुलरी वर्ब जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, है ना, ये सब अगर दिखाई दे तो एक्जुलरी वर्ब के जस्ट बाद बी का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का, बी का प्रयोग, यानी बी ई। लेकिन जो भी एक्जुलरी वर्ब रहेगा एक्टिव में वही एक्जुलरी वर्ब पैसिव में भी होगा। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि हाउ कैन वी हेल्प यू, हाउ कैन वी हेल्प यू। डब्ल्यू एच का है तो डब्ल्यू एच वर्ड पहले होगा, तो हाउ कैन के हाउ कैन ही होगा, न कि आपको कैन के कुड में बदल जाएगा या कैन के मे में बदलेगा या फिर कैन के माइट में या फिर कैन के कुछ में, यानी कैन के कैन ही होगा। जो एक्टिव में एक्जुलरी वर्ब होगा वही पैसिव में भी एक्जुलरी वर्ब होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कैन के में नहीं होता है, माइट भी नहीं होगा, कुड भी नहीं होगा, यानी कैन के कैन ही होगा पैसिव में भी। तो हाउ कैन यू बी हेल्प्ड बाय अस, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपको सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे कहा जा रहा है, द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम, है ना, द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम। अब इसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तो आपको बताए थे कि अगर एक्टिव वॉइस में हैड प्लस V3 रहे, हैड प्लस V3 देख रहे हैं ना,
हैड प्लस एग्जामिनेड यानी V3 हैड प्लस V3 रहे तो पैसिव में चेंज करते टाइम हैड प्लस बीन का प्रयोग करते हैं, ये इसका रूल है। तो आप देखेंगे हिम है तो ये सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, ही हो जाएगा। आप बताएं कि हेल्पिंग वर्ब के जगह पर यानी एक्जुलरी वर्ब के जगह पे आपको हैड प्लस बीन लगाना है, तो हैड प्लस बीन किस में है, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत है। ही हैड बीन यानी ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। सी में है ही हैज बीन, हैज तो कभी लगेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी भी आपको गलत है और ऑप्शन नंबर डी भी आपको गलत, नन ऑफ दीज तो होगा नहीं, यानी होगा ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, ऑप्शन नंबर बी आपको सही आंसर होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जरा आई सा ए स्नेक, यहाँ पे जो सा आप देख रहे हैं वो V2 है, तो बताए थे आपको कि अगर एक्टिव वॉइस में V2 रहे तो पैसिव में वाज या वेयर का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखेंगे रूल कि अगर एक्टिव में V2 दिखाई दे तो इसको पैसिव में वाज या वेयर के रूप में चेंज करेंगे। तो ए स्नेक हो जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा ए स्नेक, ए स्नेक, ए स्नेक, है ना, सब में दिखाई दे रहा है, यहाँ तक तो सब सही है। अब देखेंगे कि V2 है तो वाज या वेयर का प्रयोग, तो अब वाज का होगा कि वेयर का होगा, तो ए स्नेक यानी एक स्नेक का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा, तो ए स्नेक वाज, हेड होगा नहीं, वाज, ये स्नेक वाज होगा, ये भी आपको यहाँ पे सही है ना, ये स्नेक वाज, आपको ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही दिखाई दे रहा है, बाकी ऑप्शन नंबर डी और बी जो है वो गलत है। अब दो में कौन सही होता है देखते हैं आगे। ये स्नेक वाज यहाँ तक तो सही है, उसके बाद सा का V3 यानी सी का V2 सा और V3 सीन होगा, तो ए स्नेक वाज सीन, ए स्नेक वाज सीन यहाँ तक सही है। उसके बाद वाई का प्रयोग ये भी सही है, उसके बाद बाई का प्रयोग भी सही। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो जो यहाँ सब्जेक्ट रहता है ना वो ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा, तो आई का क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो अस होगा क्या, नहीं, तो ये आपको गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो आपको सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कहा जा रहा है ही हैज हेल्प दिस चाइल्ड, यहाँ पे हैज प्लस V3, तो आपको बताए थे कि एक्टिव वॉइस में हैज प्लस V3 रहे तो आपको पैसिव में चेंज करते टाइम हैज प्लस बीन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैज प्लस बीन। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, तो इसको ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी दिस चाइल्ड आगे आ जाएगा, यहाँ पे सब में है तो सब अभी तक सही है। उसके बाद बताएं आपको कि हैज प्लस V3 रहे तो हैज प्लस बिन लगाएंगे, तो हैज प्लस बिन, हैड प्लस बिन है यहाँ, ये आपको गलत हो गया, हैज प्लस बिन ये आपको अभी सही है, हैज प्लस बिन ये भी आपको सही जा रहा है, लेकिन हैव नहीं, दिस चाइल्ड यह बच्चे यानी सिंगल चाइल्ड जो है ना वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है चिल्ड्रेन यानी बहुत सारे बच्चे, चाइल्ड जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैज ही लगेगा, क्या लगेगा, हैज ही लगेगा, ना कि हैव लगेगा, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अभी तक ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों सही जा रहा है। अब देखेंगे V3 हैज बीन के बाद V3, तो हेल्प V3 है क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया, यानी आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है सी हैज रिटेन ए नोवेल, सी हैज रिटेन ए नोवेल, अभी जस्ट पहले वाला क्वेश्चन देखे हैज प्लस V3, इसमें भी है हैज प्लस V3, तो हैज प्लस बीन लगाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट बन जाएगा ए नोवेल, तो ए नोवेल है यानी एक है, तो ए नोवेल हैज बीन होगा, ए नोवेल हैज बीन होगा, ए नोवेल हैज बीन है इसमें क्या, नहीं, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, ए नोवेल हैज बीन ये सही है अभी भी। उसके बाद ए नोवेल हैड ये भी गलत हो गया, आपको ए नोवेल इज, इज तो होगा ही नहीं, नहीं हैड होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो आपको सही आंसर है, यानी ए नोवेल हैज बीन रिटेन बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है सी हैज लर्नड हर लेसन, दो क्वेश्चन इससे पहले जो आप किए सेम टाइप वही है, हैज लर्नड ए लेसन यानी हैज प्लस V3 दिखाई दे रहा है, तो हैज प्लस बीन लगेगा, क्या लगेगा, हैज प्लस बीन। यहाँ पे देख रहे होंगे आप हर लेसन, सबसे पहले हर लेसन्स जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी हर लेसन्स, अब बहुत सारे लेसन्स का बात किया जा रहा है तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होगा, किसका प्रयोग होगा, हैव का प्रयोग होगा, तो चलिए यहाँ पे हैज है तो ये गलत हो गया ऑप्शन नंबर ए, हर लेसन्स हैव बीन ये सही है,
हर रिलेशंस आर, हर रिलेशंस हैड बीन, ये भी गलत है, ये भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हैज प्लस भी थ्री रहता है तो हैज या हैव प्लस भी थ्री का प्रयोग करते हैं। तो रिलेशंस बहुत सारे हैं, तो हर रिलेशंस हैव बीन होगा, यानी यहाँ पे हर रिलेशंस हैव बीन ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपको करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कहा जरा आई वाज मेकिंग ए प्लान, आई वाज मेकिंग ए प्लान, है ना, आई वाज मेकिंग ए प्लान। अब आपको यहाँ पे वाज प्लस वी फोर दिखाई दे रहा है, तो आपको रूल्स बताए थे कि वाज प्लस वी फोर दिखाई दे तो आपको वाज या वेयर, है ना, वाज या वेयर प्लस बींग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वी फोर के बदले बींग का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट बन के आ जाएगा ए प्लान, तो ए प्लान हो जाएगा। अब इसके साथ वाज का ही, ए प्लान यानी सिंगुलर है तो इसके साथ वाज का प्रयोग होगा। हैज तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए गलत है। इज भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। अब वाज का प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी अभी तक सही है और ऑप्शन नंबर डी भी अभी तक सही है। इसके बाद आपको बताएं कि वी फोर रहेगा तो बिंग लगाएंगे, तो बिंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसमें है बिंग नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी भी आपको गलत है, यानी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए प्लान वाज बीइंग मेड बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहा जरा आई ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, आई ईट फ्रेश वेजिटेबल्स। तो आपको बताएं कि बताए थे कि अगर V1 या V5 दिखाई दे तो आपको इज एम आर में चेंज करना है। तो यहाँ पे ईट देखिए ना, ईट किसके रूप में है, V1 के रूप में, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे, इज लगाएंगे या आर लगाएंगे या एम लगाएंगे, है ना, ये आपको डिसाइड करेगा सब्जेक्ट जो बन के आएगा उसके अनुसार। तो फ्रेश वेजिटेबल्स यानी सब्जियां को बात किया जा रहा है, बहुत सारा है, तो यहाँ पे आर, बहुत सारा के लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं, आर का, तो फ्रेश वेजिटेबल्स आर होगा, इसमें है आर नहीं, तो ऑप्शन नंबर एक गलत हो गया। फ्रेश वेजिटेबल्स आर, हाँ ये ऑप्शन नंबर बी में मिला। फ्रेश वेजिटेबल्स इज तो होगा नहीं क्योंकि बहुत सारा है। फ्रेश वेजिटेबल्स वेयर, वाज वेयर तो होगा नहीं, यानी आपको करेक्ट आंसर दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेश वेजिटेबल्स आर इटेन बाय मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहा दे वेयर हेल्पिंग यू, दे वेयर हेल्पिंग यू। आप क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वाज या वेयर का प्रयोग प्लस भी फोर लगा हुआ है, एक्टिव में है ना, तो पैसिव में भी वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे ही, साथ में भी फोर के बदले याद रखेंगे बिंग का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा यू, और यू के साथ क्या लगता है, वेयर, तो यू वेयर ये सही है, आर तो होगा नहीं, गलत है। यू वेयर ये भी सही है, आर तो होगा नहीं, गलत, यानी दो ऑप्शन कैंसिल। अब दो ऑप्शन में कौन सा सही होता है डिसाइड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है कि भी फोर के बदले बिंग का प्रयोग, तो यू वेयर बिंग, ठीक है, ये यहाँ तक। इसमें देखेंगे सी वाला बच रहा था एक ना, इसमें यू वेयर हेल्प्ड, इसमें बिंग का प्रयोग नहीं किया था, ये भी गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, यू वेयर बीइंग हेल्प्ड बाय देम। बाकी आप ऑप्शन को जब छांटना सीख जाएंगे ना, तो आपको कोई भी एक्टिव से पैसिव जो क्वेश्चन होगा वो कभी गलत होने वाला नहीं है, तो ऑप्शन छांट के बनाने के लिए सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी हैज टाउट देम, सी हैज टाउट देम। अब यहाँ पे हैज प्लस वी थ्री दिखाई दे रहा है, तो हैज प्लस वी थ्री जब रहेगा तो हैज या हैव प्लस बीन लगाएंगे, वी थ्री के बदले बीन लगाते हैं और वी फोर के बदले बिंग लगाते हैं, तो यहाँ पे बीन होगा, यानी सब्जेक्ट बन के आ जाएगा देम के दे, क्या हो जाएगा दे। अब दे के साथ हैव लगता है तो दे हैव बीन होगा, दे वेयर ये तो गलत है आपको, दे हैड बिन कभी होगा नहीं, हैज हैव लगा हुआ है, तो दे हैज बिन तो होगा नहीं, दे के साथ हैज लगता है क्या, नहीं ना, तो ये भी आपको गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपको वो सही आंसर है, दे हैव बीन टाउट बाय हर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहा जरा सुगन्या कैन हेल्प मी, ये भी आपको मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल वर्ब्स का क्वेश्चन है, तो आपको बताए थे कि मॉडल वर्ब का क्वेश्चन जब रहेगा ना तो मॉडल वर्ब प्लस बी का प्रयोग करेंगे, है ना, तो सुगन्या है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आएगा कौन, आई, मी है तो आई आ जाएगा, तो आई, उसके बाद मॉडल वर्ब्स कैन है तो कैन होगा, उसके बाद
जस्ट बी का प्रयोग, यानी आई कैन बी, आई कैन बी इसमें दिखाई दे रहा है। ये तो होगा नहीं और ऑप्शन नंबर डी भी होगा नहीं, यानी बी और डी कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ कुड लगा हुआ है और जो एक्टिव में जो भी मॉडल वर्ब्स रहता है वही पैसिव में होता है सेम। तो कैन है तो कैन ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी अभी तक सही है। उसके बाद आई कैन बी, उसके बाद V3 का प्रयोग होगा तो कैन बी के बाद हेल्प्ड हो जाएगा। तो हेल्प्ड यहाँ पे देखेंगे, हेल्प्ड इसमें सही है, इसमें है हेल्प्ड क्या? नहीं, यानी V1 के रूप में है, तो ये गलत हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए आपको जो होगा वो सही होगा, आई कैन बी हेल्प्ड बाई सुगन्या। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेंगे, क्या हो जाएगा? सुगन्या, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन कहा जा रहा आई एट ए मैंगो, आई एट ए मैंगो। यहाँ पे जो एट दिखाई दे रहा है ना, ये V2 है। क्या है? V2। तो बताया थी कि एक्टिव में अगर V2 दिखाई दे तो पैसिव में इसे हेल्पिंग वर्ब यानी एक्जुलरी वर्ब के जगह पे वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब रूल याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले ए मैंगो आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, तो ए मैंगो। अब ए मैंगो यानी सिंगल है तो यहाँ पे वाज लगेगा, तो ए मैंगो वाज हो जाएगा। हेड होगा क्या? नहीं, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। ए मैंगो वाज, ये अभी सी सही है, ए मैंगो इज नहीं होगा। अब ए मैंगो वाज हो गया, इसके बाद V3 तो E10 यहाँ तक सही है ये। इसमें देखेंगे कि V3 है क्या? नहीं, एट है, यानी V2 है, तो ये आपको गलत, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपको करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक्स।